गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन का मैं आपको फ्रैक्शन टॉपिक बताऊंगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? भिन्न होता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लें। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसमें मैं आपको BODMAS भी बता दूंगा और फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी चीजें आएंगी वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। सबसे पहली बात, फ्रैक्शन होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि जो P/Q की फॉर्म में हो, जहां पे जो Q हो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, P/Q की फॉर्म में हो और Q जो हो हमारा कभी जीरो ना हो। अगर Q जीरो नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर इंग्लिश में कहें इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश और हर। Q कभी जीरो नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या, Q जीरो क्यों नहीं हो सकता है, ये मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे जीरो नहीं होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। मान लो लिखा है 0/1 और कोई तुमसे कह दे 1/0। अब मैंने यहां पे लिखा है Q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो उस घटना पे क्या होगा? अगर 1 के साथ जीरो है तो डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। और अगर हमारा जो Q है भाई, ये हमारा जो ऊपर ये P हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया और Q ही जीरो हो गया, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या आ जाएगा? अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। और इसका जीरो आ जाएगा। इसलिए जो Q है हमारा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब भिन्न के तरीके देख लेंगे हम लोग। भिन्न किस तरीके का होता है? भिन्न के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे 1/2, 2/3, 3/4। ऐसे करके जो भिन्न है वो क्या हो जाएंगे? हमारे संक्षिप्त या सिंपल ये भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे। सभी बच्चे नोट कर लिए? अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। नोट करने के बाद बच्चे बताएंगे सभी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर P/Q की फॉर्म में है और Q हमारा जीरो अगर नहीं है तो वो भिन्न फ्रैक्शन हो जाएगा। सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसमें जो होता है भिन्न या फ्रैक्शन बोले, इसके हम बात करेंगे टाइप की। टाइप में सिंपल फ्रैक्शन भी होता है, मतलब उचित अनुचित भिन्न। दो भिन्न मैं आपको अभी बताया दे रहा हूं। पहला, अगर कोई आपसे पूछे उचित भिन्न, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। सभी लोग अगर डिफिनेशन लिखनी है तो लिखेंगे इसका क्या होगा? अंश जो होगा वो छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। तो अंश और हर। अंश कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, सभी को साफ दिख रहा होगा। हर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, 7/11 या 6/10। इसमें मैंने क्या किया? अंश छोटा है सब में और हर क्या है? बड़ा है सब में। ये हमारा क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। अगर हम दूसरी बात करें, जो दूसरा है हमारा अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न देखेंगे। अब इसका जो यहां पे लिखा गया था इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? अंश हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 6/4 ले लो, 8/3 ले लो,
या 7/2 ले लो, कोई भी ले लो। इसमें क्या हुआ, हमारा अंश हो गया बड़ा, हर हो गया छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है। दो बताया मैंने, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक में अंश बड़ा होगा, एक में अंश छोटा होगा, एक में हर छोटा होगा, एक में बड़ा होगा। तो ये दोनों बातें सभी लोग अच्छे से जान ले। उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। अब मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा, एक भिन्न होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, इतना सभी लोग नोट कर लें। रोक देती हो, रोक दी हो, चाय रोक दी हो ना, क्लास के बाद पियेंगे चाय। ठीक है, अब आगे देखो। अब दो भिन्न बताए मैंने, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब इसके बाद देखेंगे मिश्र भिन्न। सभी को अच्छे से दिख रहा है ना? ठंडी की वजह से मार्कर नहीं सही चल रहा है। अब मिश्र भिन्न कैसा होता है? मिश्र में क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, 2 सही 1/4। इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको सॉल्व करना सभी को आना चाहिए। ये सॉल्व कैसे होता है? ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, इसका इससे गुणा हो जाता है और ये जुड़ जाता है। ये क्या हो जाएगा, 8 + 1/4 और ये हो जाएगा 9/4। ये हमारा हो गया मिश्र भिन्न। सभी को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। सभी लोग ध्यान रखेंगे। यही से आपका फ्रैक्शन से जो बेस है, यही बेस है। इस बेस को कभी नहीं भूलेंगे, आपके फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब मैं आपको बता दूं, बहुत लो लेवल से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सभी बच्चों ने हाई स्कूल में 9th में पढ़ा होगा, भिन्न के बारे में सबको पता है, इसलिए ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, जिससे आपका टॉपिक तेजी से खींचेगा और कवर भी होगा। छोटी छोटी कुछ बातें आपको बता दूं, 4 चीजें बताऊंगा इसमें। पहले 2 देख लो कौन कौन सी हैं। मार्कर नहीं चल रहा था, मार्कर चेंज करके देखते हैं कि शायद इससे बढ़िया आपको दिखेगा क्लियर। सभी को दिख रहा होगा। अब जो मैंने बात बताई, भिन्न का मैंने उचित बताया, अनुचित बताया, मिश्र बताया। अब मैं बताऊंगा भिन्न का जोड़, और क्या बताऊंगा, भिन्न का घटाव। बाकी क्लास आप लोग की प्रोजेक्टर पे होती है, ये कैलकुलेशन है, इसलिए आपको बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं, क्योंकि पीपीटी से आप सभी को समझ में नहीं आएगी। अब भिन्न का मैंने जोड़, अब भिन्न जो मैंने बताया, क्यू को 0 नहीं करना, मतलब हर को कभी 0 नहीं करना। भिन्न कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 3/4 मैंने लिया, प्लस 5/4 ही ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। एक ये करके दिखा देता हूं। तो इसके करने के 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका ये है, जिसको भिन्न कभी पढ़ा ना हो, भिन्न कभी जिंदगी में समझ में ना आया हो, वो भिन्न अब जरूर समझ लेगा। इसके बाद इससे बेस से कोई नहीं बताएगा आपको। हाई स्कूल लेवल से मैं बता रहा हूं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक तो जिनको एलसीएम लेना पता है, इसके पहले क्लास में मैंने लासा मासा पढ़ाया था। अगर किसी को एलसीएम लेना पता है तो एलसीएम मेथड का यूज कर लेगा, वो भी मैं यहां बता दूंगा। जिसको नहीं पता वो देखे। अगर जो आपका हर है कॉमन है, तो हर को लिख देंगे एक बार और ऊपर वाले को वैसा ही जोड़ लेंगे, 3 + 5, ये हो जाएगा 8/4। इससे इसको डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। एक तो ये मैंने आपको बताया, जिसमें हर को मैंने एक जैसा रखा। अब मैं अगर हर को बदल के रखता हूं, अब देखो दूसरा तरीका, 2/3 + 3/4। अब इसमें मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एलसीएम लेके भी बताऊंगा और बिना एलसीएम भी। पहले देखेंगे बिना एलसीएम वाले, जिनको भिन्न कभी भी, जिनको आया ही नहीं समझ में, वो देख लेंगे आज। इस क्लास के बाद कभी नहीं समझ में आएगा आपको। ये देख लो, ये एरो का मतलब ये है कि इसका इसके साथ गुणा कर लो, इसका इसके साथ गुणा कर लो, ठीक है। उसके बाद बीच में जो निशान है जोड़ का, वो लगा लो। 4 का 2 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा। नीचे का नीचे कर लो, 4 × 3 = 12, ये हमारा हो जाएगा 17/12। अगर हम इसको चाहे तो मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 12 × 1 = 12,
मतलब ये भी आंसर हो सकता है, कभी कभी दोनों टाइप में आंसर आपको मिलेगा। ये भिन्न का जोड़ना हुआ। अगर इसको हम लासा के मेथड में देखेंगे, लासा के मेथड में भी आप लोग को बता देता हूं। अगर इसको लासा के मेथड में देखेंगे तो लासा जो मैंने क्वेश्चन लिखा था फिर से देखेंगे, 2/3, 3/4। अब इसका लासा अगर लें तो इसका और इसका लासा क्या हो जाएगा, 12। तो एक बार जो हमारा 12 है इसके साथ जाएगा। मैं दिखा दो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। 2 × 12, 3, इससे कर दोगे 4, तो यहां पे फिर 8 आ जाएगा। अब यहां पे जाएगा एक बार, तो यहां क्या बनेगा, 3 × 12/4, 4 × 12, यहां पे 9। आंसर क्या आया, 17/12 है। ये हमारा सब लोग लिख लेंगे एलसीएम मेथड है। अगर किसी को एलसीएम मेथड नहीं समझ में आया, लासा लेना नहीं पता है, तो सबसे सिंपल तरीका, ये जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो सॉल्व नहीं होता, छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है। एलसीएम है कि बड़े क्वेश्चन भी है तो सॉल्व कर देता है। हर का एक बार इसके साथ गुणा कर लो, इस हर का उसके साथ कर लो, बीच में जो निशान है वो लगा दो, नीचे का नीचे गुणा कर लो। सिंपल भाषा में इतना सब लोग याद कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब कैंची गुणा। कैंची गुणा कैसे होता है, ऐसे होता है कैंची गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। मैंने जोड़ बता दिया, 2 तरीके बता दिए, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा का तरीका, दूसरा एलसीएम मेथड का। ये दोनों तरीके सभी बच्चे अच्छे से देख लें, जिससे आगे आपको समस्या ना हो। देखिए मैंने आपको भिन्न का जोड़ बता दिया, जैसे जोड़ बताए हैं वैसे ही घटाव होगा, बस सिर्फ क्या बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। भिन्न का बहुत छोटा छोटा दिखेगा तो बता दीजिएगा सभी लोग। घटाओ जैसे किए थे, एग्जाम्पल कोई भी उठा सकते हैं। मान लो मैंने एक सिंपल और जैसे उठाए थे, चिन्ह बदल दिए। अब क्या बताए थे जोड़ में, अगर हमारा हर एक समान है तो हर को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लो, सिर्फ एक बार लिख लो। ऊपर वाले को वैसे ही लिख लो, चिन्ह लगा दो, घटा लो, 2/8। अब अगर 2/8 आंसर आया और आपसे कोई कह दे इसका लघुत्तम बताओ, मतलब सबसे शॉर्ट बताओ क्या होगा या लोवेस्ट क्या होगा, तो इसको हम कट करके बता सकते हैं। इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं अलग अलग कर दूं, जैसे 3/5 या 7/9, ऐसा करके दे दूं आपको, तरीका सेम वही लगाओ, एलसीएम मेथड लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 9 त्रिक 27, 7 25 35, 9 5 45, 27 में 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, वही माइनस का और 45। समझ गए सभी लोग। अब अगर हम कहते हैं कि इसका एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड भी, एलसीएम क्या होगा, 9 और 5 के इससे पहले क्लास में बताए हैं, 45। तो 45 एक बार इसके साथ जाएगा, 3 × 45/5, 9, तो 27 यहां पर हो गया माइनस। अब एक बार 45 इसके साथ जाएगा, 7 × 45/9, 9 5 45, 35। आंसर हमारा फिर वही आएगा। सभी लोग अच्छे समझ गए। जोड़ घटाओ तरीके सब वही है, चाहे एलसीएम वाला मेथड या इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो और इसका इसके साथ कर लो। दोनों तरीके बिल्कुल सिंपल हो गए, जोड़ भी हो गया, घटाव भी हो गया। 2 बचे, कौन सा, एक भिन्न का गुणा और एक भिन्न का भाग। अब भिन्न का गुणे की बात करते हैं, अगर हम भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, अब ये चीज अच्छे समझेंगे। अब भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, 2 चीजें बची, बता देते हैं।
रुक जा, सूख गया थोड़ा, ये सूख गया होगा। भिन्न का भाग, और एक क्या बताना है, भिन्न का गुणा। पहले गुणा था फिर भाग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने जोड़ बताया, फिर घटाव बताया, फिर गुणा, फिर भाग। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो आपका मैं BODMAS बताऊंगा तो वहां पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, कि पहले हमें भाग करना है या पहले जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, BODMAS में भी है, बच्चों ने पढ़ा भी होगा, उसको भी हम बताएंगे। अब पहले कर लेते हैं भिन्न का गुणा कर लो चाहे भाग कर लो, पहले हम गुणा ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट दिए दे रहे हैं आपको, सभी लोग अच्छे जानते हैं। मान लो लिखा है 2/3, बीच में गुणा, और यहां पे लिख लो 4/3, कुछ भी लिख सकते हो। तो गुणे में क्या है, सिंपल सिंपल गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, गुणा हो गया, कोई भी डिजिट हो। ठीक है, गुणा आप लोग समझ गए। अगर हम यही भाग कह देते, एग्जाम्पल यही रखो, एग्जाम्पल सभी बच्चे यही रखो, ठीक है, और साइन सिर्फ भाग का लगा दो। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर जो कंफ्यूज होते हैं या जिनको नहीं पता, एक तो तुम जो है उसको लिख लो, 2/3 तो ही है, 4/3 लिखा। अगर इसको गुणे में करना है तो इसको क्या करो, व्युत्क्रम कर दो, इस संख्या को पलट दो, जो कट रहा है उसे काट दो, उत्तर आ जाएगा 1/2। ये दूसरा तरीका भी बता देंगे, दूसरा तरीका देख लो। 2/3 लिखा था भाग में, 4/3 लिखा था, ठीक, 2/3 लिखा था और 4/3 लिखा था। तो सभी लोग ध्यान देंगे, जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर यहां पे जाएगा और ये वाला नंबर यहां पे जाएगा, तरीका वही है। ठीक है, 2 के साथ देखो क्या आया, 3 आया, और 3 के साथ क्या आया, 4 आया। अब यहां से अगर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू ये जो कहा गया है 3, और ये 3 इंटू 4, 3 से 3 कट गया, ये 2 बार में 1/2 ही हमारा आंसर हो गया। भिन्न का गुणा सबसे आसान था, भिन्न का भाग थोड़ा समझने की जरूरत है। चाहे जो संख्या दी हो उसको लिख लो, अगली संख्या को पलट के कर लो, व्युत्क्रम कर लो इसको, तो तुम निकाल सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से क्या कर सकते हो, 2/3 लिखा, उसके भाग में 4/3 लिखा, सबसे जो लास्ट में होगा वो पहले पे जाएगा, और जो यहां पे होगा वो हर के पास जाएगा। सिंपल सा है, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अब इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा जल्दी रफ कर देते हैं तो बच्चे रोक रोक के देखेंगे तो सभी को आराम से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, समय उतना रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे तो आप लोग का सही रहेगा। अभी भिन्नों का लासा मासा भी बताना है, इसीलिए मैंने आपको जोड़ घटाओ पहले बता दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब जो यहां से मैं आपको सवाल कराऊंगा, आपके एग्जाम में सवाल अभी तक जो बता रहा था आपको सिर्फ एक डिफिनेशन के तौर पे, एक तरीके के रूप में बता रहा था कैसे आपको सवाल को हल करना है। ऐसे सवाल तो पूछता नहीं है। सवाल जो पूछता है उसमें जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, भाग भी होगा, वो ऐसे करके सवाल पूछता है। एक ही सवाल में जोड़ भी होगा और घटाव भी होगा, एक ही सवाल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी चीजें एक साथ आएंगी। तो उसको आपको करने के लिए BODMAS मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको BODMAS बता दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, एक क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है, आप में भी आता है, कि लासा और मासा, इससे पहले जो टॉपिक है भिन्न का लासा बताओ, भिन्न का मासा। तो आज मैं 2 फॉर्मूले आपको उसको बता दूंगा। आज दोनों फॉर्मूले सभी बच्चे पढ़ लेंगे, कल उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं, सब बच्चे नोट कर लेंगे। अगर आपको कोई भिन्न दिया है, भिन्न, एक पहले लिख लो, भिन्न का अगर क्या लेना है, हमें लासा निकालना है। इससे पहले वाली क्लास मेरी देख लेंगे, उसमें मैंने बता के रखा है। और भिन्न का अगर मासा पूछ ले, इंग्लिश में बोल दे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन फैक्टर और
HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपको ठीक लगे। लासा बोल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक मात्रा, इससे पहली क्लास में बताया है, इतना कोई आपके लिए जरूरी नहीं। जो समझने लायक है वो देखो। इन दोनों के फॉर्मूले में आपको लिखूंगा, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, यहाँ काम आए ना आए, कंपटीशन में भी काम आता है और यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, और आपकी लाइफ रिलेटेड रहता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जिस चीज का पूछ ले, अगर उसने भिन्न भिन्न मान लो दे दिया 2/3, 3/4, लासा बताओ, यही एग्जाम्पल फिर ले लो, तो फॉर्मूला लिखेंगे सभी लोग। यहां पे क्या करेंगे, लासा पूछा है ना, तो जो हमारा अंश होता है, अंश का लासा ले लेंगे, और जो हमारा हर है, हर का मासा। और अगर भिन्न का मासा पूछ ले तो अंश का क्या क्या निकालेंगे, मासा या महत्तम समापवर्तक, और हर का क्या निकाल देंगे, लासा। इतनी चीज आज मैंने आपको बताई है, आप फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले भिन्न क्या होता है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 हुआ तो इनफाइनाइट बनेगा। उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा। अनुचित क्या होगा, अंश बड़ा हो जाएगा हर छोटा हो जाएगा। मिश्र क्या होगा, जो रेशियो में लिखा जाए, ऐसे करके लिखा जाए 2:1/2, ये मिश्र हो गया। फिर मैंने भिन्न का आपको जोड़ बताया, उसमें एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। फिर घटाव बताया, गुणा बताया। भाग में जो भाग देना है वो सभी लोग याद रखेंगे। व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो सेकेंड डिजिट होगी वो पलट जाएगी या घूम जाएगी, जैसा भी आप याद कर पाए। उसके बाद मैंने आपको भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालना है ये बताया। फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि अगर लासा है तो अंश का लासा हर का मासा, और मासा है तो अंश का मासा हर का लासा। इसके आगे की क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और बॉडमॉस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे, और भिन्न आपका कल की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, दोनों चीज में फायदा करेगा। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी फायदा करेगा, और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिनको बेस से समझना है आसानी से समझ सकते हैं। आज की क्लास के लिए सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।